अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपको पता है आज का हमारा टॉपिक जो है इसमें हमने प्लांट मूवमेंट की बात करनी है कि पौधे पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट पाई जाती है वो किस तरह की होती है। ये टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, MCQs भी बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि जितने भी जानदार होते हैं वो रेस्पॉन्स शो करते हैं, चाहे उनकी बॉडी के अंदर कोई स्टिमुलस हो या कोई बाहर स्टिमुलस हो। जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी तब्दीली या स्टिमुलस के ख़िलाफ़ जितने भी जानदार हैं वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स शो करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि मूवमेंट जो है उसकी टाइप्स कितनी हैं, तो पौधों के अंदर मूवमेंट की जो है दो अक़साम हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक मूवमेंट जो है ऐसी मूवमेंट है जो प्लांट्स के अंदर अंदरूनी स्टिमुलस की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट। और जो एक्सटर्नल काज की वजह से होती है, जो बैरूनी तब्दीली की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट के बारे में। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट जो है इसकी तीन टाइप्स हैं, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। फिर से सुने, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। वन बाय वन करके एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टैक्टिक मूवमेंट की। मूवमेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनिजम्स, जानदार या उसका कोई भी सेल हो उसकी मूवमेंट, जैसे कि लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। एक जानदार जो है, जानदार या उसका जो सेल है उसकी मूवमेंट या लोकोमोशन जो है किस चीज़ की वजह से, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, उसको हम नाम देते हैं टैक्टिक मूवमेंट का। इसका मतलब क्या है कि टैक्टिक मूवमेंट पौधे की ऐसी मूवमेंट है, जानदार की ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो है जानदार का सेल या जानदार जो है वो क्या करता है, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट करता है, उसको हम टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। टर्गर मूवमेंट में क्या होगा, मूवमेंट ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल एज आ रिज़ल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर। कि हमारे पास जो सेल है, सेल जब पानी को एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है, खारिज करता है, तब उसके साइज़ में कमी बेशी हो जाती है। तो साइज़ में कमी बेशी की वजह से जो मूवमेंट आती हैं उसको हम कहते हैं क्या चीज़, टर्गर मूवमेंट का नाम देते हैं। इसी तरह ग्रोथ मूवमेंट की बात की जाए, इट इज़ ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट, sorry, it is due to unequal growth on two sides of plant organs like stem, root and tendrils, buds etc। आपके पास जो प्लांट्स होते हैं उनके टेंड्रल्स, जिसको आप बेल कहते हो, या बर्ड्स, स्टेम या रूट्स जो हैं, उनकी दो साइडों, मतलब एक ये वाली साइड है, दूसरी ये वाली साइड है, या एक ये साइड दूसरी ये साइड, दोनों साइडों पे अपोजिट साइड पे अनइक्वल ग्रोथ हो, मतलब बराबर ग्रोथ ना हो, तब जो मूवमेंट होगी उसको हम नाम देते हैं ग्रोथ मूवमेंट का। अब वन बाय वन करके जो है इनकी टाइप्स या एग्जांपल्स की बात करते जाएंगे। तो टैक्टिक मूवमेंट में पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, तो ये वो टैक्टिक मूवमेंट है जो स्टिमुलस की तरफ होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट की, तो ये ऐसी टैक्टिक मूवमेंट है जो क्या होती है, स्टिमुलस के अपोजिट जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ होगी, नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट स्टिमुलस से दूर जाएगी। तो इस तरह की मूवमेंट को हम टैक्टिक मूवमेंट, नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। अब ये जो टैक्टिक मूवमेंट है इसकी मज़ीद जो है टाइप्स हैं, उनमें कीमोटैक्टिक या कीमोटैक्टिक मूवमेंट और दूसरी होती है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की, फोटोटैक्टिक मूवमेंट की। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि फोटोटैक्टिक मूवमेंट क्या है, ऐसी मूवमेंट जो स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फोटोटैक्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। जैसे कि इंतहाई अहम पॉइंट, इसको आप समझेंगे, पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस जो है, आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ जिस साइड से रोशनी ज़्यादा पड़ रही होती है तो क्लोरोप्लास्ट उसी साइड की तरफ मूव करती है, इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस साइड से लाइट पड़ेगी सेल पर तो उसी साइड पर क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट करेगा। तो पैसिव मूवमेंट को हम क्लोरोप्लास्ट की को क्या कहते हैं कि साइक्लोसिस की मदद से, या साइक्लोसिस जो है हम किस चीज़ का नाम देते हैं कि पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का साइक्लोसिस की वजह से मूवमेंट करना, लाइट की वजह से लाइट की तरफ मूव करना जो है, उसको हम कहते हैं
पॉजिटिव फोटोटैक्टिव मूवमेंट। अब क्या होगा, इट हेल्प्स इट, ये क्लोरोप्लास्ट की हेल्प करता है कि वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करे और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करे। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तब क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन बोथ इफेक्ट द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि हमारे पास रोशनी की शिद्दत और डायरेक्शन दोनों जो है वो सेल के अंदरूनी हिस्से को मुतासर करती हैं या इफेक्ट करती हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस साइड से किस सिमत की तरफ मूवमेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर वाली साइड पर रोशनी ज़्यादा पड़ रही तो रोशनी ज़्यादा पड़ रही थी, तो यहाँ से सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, मूवमेंट करते जाएंगे किस साइड पे, लाइट वाली साइड पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रोशनी की शिद्दत भी ज़्यादा थी, डायरेक्शन भी मतलब चेंज थी, इसी वजह से यहाँ से जो है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट करते हुए उसी तरह साइड की तरफ पहुँच गए हैं। ये आपके पास थी फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसी तरह अगर हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट की बात करें, अब ये जो आपके पास कीमोटैक्टिव मूवमेंट है ये केमिकल्स की वजह से होती है। ऐसी मूवमेंट जो केमिकल के रेस्पॉन्स की तरफ हो या केमिकल के रेस्पॉन्स की वजह से, उसको हम कीमोटैक्टिव मूवमेंट का नाम देते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आपको लिवरवर्ट्स या मॉसेस या फर्न्स प्लांट जो होते हैं उनका जो है आर्चिगोनियम ये नज़र आ रहा है। आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, इसके अंदर एग मौजूद है। तो एग क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को खारिज करता है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, मतलब ये केमिकल्स को खारिज करेगा। केमिकल्स की वजह से जो है उनके मेल पार्ट के स्पर्म जो है मूव करते 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 यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ लिवरवर्ट्स मॉसेस फर्न्स टुवर्ड्स आर्चिगोनिया इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच रिलीज बाय ओवम, कि इनका जो ओवम है, जो एग है, वो न्यूक्लिक एसिड को खारिज करता है। तो उस केमिकल की वजह से जो है स्पर्म जो है मूव करते हुए उसी की तरफ चले जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो थी ये फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक मूवमेंट थी, उसके बाद मज़ीद बात करते जाएंगे टर्गर मूवमेंट की। आपके सामने जो है ये आपके पास टर्गर मूवमेंट है। तो टर्गर मूवमेंट की बात करने से पहले जो है आप इसको अच्छे से सेट कर लें ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्गर मूवमेंट, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक कि ये ऐसी मूवमेंट है जो सेल होगा, सेल क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा या खारिज करेगा, तब सेल के अंदर चेंजेस आएंगी। टर्गर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, सेल सुखड़ जाएगा या फैल जाएगा, तब जो मूवमेंट होगी उसको हम टर्गर मूवमेंट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल जो है स्लीप मूवमेंट है। जो स्लीप मूवमेंट है उसके बारे में अगर देखें तो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू नाइट फॉल, मतलब आपको पता है कुछ पौधे जो हैं, जिस तरह एक जंतर है जिसको आप झंझन कहते हो, तो वो जो प्लांट है उसके पत्ते क्या करते हैं नाइट में, रात को जो है उनके पत्ते झुक जाते हैं, स्लीप मूवमेंट शो करते हैं, सो जाते हैं। इसी तरह रैपिड मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स इन टच मी नॉट, आप लोगों ने टच मी नॉट प्लांट को देखा होगा, छुई मुई के पौधे को आपने देखा होगा। तो वो क्या करता है, जो ही उसके पौधे को टच किया जाए तो वो सुखड़ जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, जो है रैपिड मूवमेंट का नाम देते हैं। इसी तरह मज़ीद अगर हम बात करें कि स्लीप मूवमेंट की अगर डिटेल देखें तो बीन प्लांट्स एंड सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली, आपके पास जो लेग्यूम फैमिली जो है या जो बीन प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, लोअर देयर लीव्स, वो अपने पौधों को जो है झुका देते हैं इन द इवनिंग, रात को, एंड रेज दैम, और उनको फैला देते हैं इन मॉर्निंग, मतलब दिन के वक्त या दिन को पत्ते जो हैं वो खिलखिला जाते हैं, रात को वो सो जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्लीप मूवमेंट का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए इंतहाई अहम पॉइंट पल्वेनस, ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपने इसको एक एक पॉइंट करके समझना है। पल्वेनस क्या होता है, स्वोलन पोर्शन ऑफ पेट्यूल एट द प्लेस ऑफ अटैचमेंट इज़ कॉल्ड पल्वेनस। अब अगर आप डायग्रामेटिकली देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेट्यूल है, ये आपके पास एक डंडी है, इसके ऊपर पत्ता लगा हुआ है, एक पत्ता ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पल्वेनस का नाम देते हैं। पल्वेनस के दौरान क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम में ये ऊपर उठ जाएगा पत्ता, और इवनिंग टाइम में क्या होता है, नीचे जो है सो जाता है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी मज़ीद अगर बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ कम्पोज ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, ये पैरेन्काइमा सेल्स पर मुश्तमिल होता है, विद लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इनके पास स्पेसेस जो हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड वास्कुलर टिश्यूज़, और इनके पास वास्कुलर टिश्यूज़ की मिकदार भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
अगर मजीद देखा जाए, दीज स्लीपिंग मूवमेंट, ये जो स्लीपिंग मूवमेंट हैं, आर ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन पेल्विनस। पेल्विनस के अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है उन्हीं के अंदर चेंजेस की वजह से ये स्लीपिंग मूवमेंट शो की जाती हैं। जैसे कि व्हेन टर्गर प्रेशर इन लोअर साइड ऑफ पेल्विनस, जब पेल्विनस की लोअर साइड पे टर्गर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, लीव्स जो है वो ऊपर हो जाएंगे और वो हॉरिजॉन्टल सीधे हो जाएंगे। इसी तरह अगर टर्गर प्रेशर जो है कम होता है लोअर साइड पर, तो लीव्स क्या हो जाते हैं, स्लीपिंग पोजीशन में चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह मज़ीद अगर बात करें रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट की रैपिड मूवमेंट की बात की जाए, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे व्हेन लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट माइमूसा टच मी नॉट, जो पौधा है उसका जब पत्ते को आप छुएंगे तब क्या होगा, द लीफलेट फोल्ड टुगेदर, उनके जो पत्तियां होती हैं वो ऐसे ऐसे क्या करती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। अब वो फोल्ड हो जाती हैं, कैसे फोल्ड होती हैं, दिस रेस्पॉन्स, ये जो रेस्पॉन्स है वो क्या होता है, एक सेकंड के लिए होता है। द इन्वेस्टिगेशंस, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उन्होंने ये जाहिर किया है कि यहाँ पे जब टच करेंगे तब पोटाशियम आयन जो हैं मूव करते हैं सबसे पहले, जिसकी वजह से जो है वाटर जो है वो सेल को छोड़ देता है, ऑस्मोसिस की मदद से बाहर चला जाता है। जब पानी बाहर चला जाएगा तब मतलब जब पानी बाहर चला जाएगा तो पौधे के अंदर ट्रिगर प्रेशर कम हो जाएगा पत्ते में, और पत्ता क्या करता है, सो जाता है। इट टेक्स अबाउट, ये तकरीबन 10 मिनट के बाद पत्ता जो है वो क्या करता है, दोबारा से टर्गर मूवमेंट शो करता है और वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। पानी को एब्ज़ॉर्ब जब करता है तो उसकी जो इंटरनल टर्जिडिटी जो थी, जो पत्ते का सुकर जाना था, वो क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, पत्ता फिर से क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये आपके पास थी टैक्टिक मूवमेंट, उसके बाद टर्गर मूवमेंट। अब हम बात करेंगे लास्ट में ग्रोथ मूवमेंट की। तो ग्रोथ मूवमेंट में आप देखें कि आपके पास जो ग्रोथ मूवमेंट है, इट इज़ ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके पास एक जड़ ले लें या तना ले लें या टेंड्रिल बड ले लें, उसकी दोनों साइडों पे जब ग्रोथ जो है वो अनइक्वल हो जाती है तो पत्ता जो है मूवमेंट शो करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रोथ मूवमेंट का नाम देते हैं। जैसे इनकी टाइप्स में जाएंगे, एग्जांपल में जाएंगे, इनकी आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, एक एक पॉइंट समझते जाएंगे। तो आप देखें इसकी टाइप्स हैं एपिनास्टी, हाइपोनास्टी, न्यूटेशन। अब जो एपिनास्टी है, एपी मतलब ऊपर, तो इट इज़ शाउन बाय लीव्स, पेटल्स, ईटीसी। आपके पास जो पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, उनके पत्ते और जो फूल की पत्तियां होती हैं जिनको हम पेटल्स कहते हैं, उन्हीं के अंदर एपिनास्टी शो होती है। अपर साइड ऑफ लीफ का ऊपर वाला हिस्सा जो है इन बड कंडीशन के अंदर शोज़ मोर ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू लोअर, कि आपके पास जो है जो फूल की डंडी होती है, फूल की डंडी जब वो जो है बड फॉर्म में हो तो ऊपर वाला हिस्सा, इसको मैं मज़ीद डायग्राम की मदद से बताता जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है ये एक बड है। अब क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या करता है, ज़्यादा ग्रोथ शो करता है। जब ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा ग्रो करेगा, नीचे वाला कम ग्रो करेगा, तो ये वाला हिस्सा क्या होता जाएगा, खुलता जाएगा, जिसकी वजह से फूल जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसी तरह से इट लीड्स टू ओपनिंग ऑफ बर्ड्स, इसकी की वजह से बर्ड्स जो है ओपन हो जाती हैं और इसके अंदर जो हार्मोन हिस्सा लेता है उसको हम ऑक्सिन कहते हैं। इंतहाई अहम मरूजी है। अब हाइपोनास्टी का मतलब नीचे, इफ़ ग्रोथ इन लोअर सरफेस ऑफ बर्ड के अंदर अगर निचली वाली साइड पर जो है ग्रोथ ज़्यादा हो, तब क्या होता है, अपर सरफेस से ज़्यादा, फिर क्या होगा, बड क्लोज रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा अगर मोटा होता जाए, ये मोटा होता जाए, तो ऐसे ये बड क्या हो जाएगी, ऐसे क्लोज होती जाएगी, ऐसे क्लोज होती जाएगी। तो इसके अंदर जो हिस्सा लेने वाला हार्मोन है उसको हम जिब्रिलियंस कहते हैं। इसी तरह न्यूट्रिशन, इसको आप समझेंगे, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। Growing tip of young stem moves in zigzag fashion due to alternative changes in growth on opposite side of apex. It is called nutation. जैसे कि आप अगर जो है डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आपके पास ये वाली डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एपेक्स थी, यहाँ से एक डंडी निकली, ये ऐसे जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ तेज़ हुई इस हिस्से पर, तो ये ऊपर चली गई, फिर ग्रोथ नीचे हिस्से पर, फिर ऐसे चली गई, फिर ऐसे ऊपर नीचे ग्रोथ ज़्यादा होते जो है कम ज़्यादा होने की वजह से ये इस जिग-जैग फैशन में जा रही है। इस तरह की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, न्यूटेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास टॉपिक था, आसान और सिंपल सा। तो आपने एज इट ऐसे ही पेपर में लिखना होता है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।